ये बाकी पढ़ाना इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत की कुछ भी कौन डायरेक्ट रिवीजन करूँगा सीधो फंडा के अंदर और आगे कराऊँ डायरेक्ट रिवीजन। ठीक है, पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सारों तकड़ो यदि बल लगा नहीं बोल रहा है न्यूक्लियर बल ना भी केवल सारों तकड़ो होगा। अट्ठा बात होगी सिर्फ ओनली दो आवेश संग आवेश पर बात होगी अट्ठा। ठीक है, क्या होगी आवेश संग बात सारी टोटल आवेश मतलब करंट जो करंट एक जगह रुकेड़ो है स्थिर विद्युत यानी जड़ करंट की स्थिर है एक जगह। आई बात समझ में भी स्थिर करंट की बात हो बेसिकली। न्यूक्लियर के अंदर करंट हुआ नहीं प्रोटॉन को ऊपर आवेश पे और एक बाहर है न्यूट्रॉन पर आवेश पे आंग मध्य एक बल लागे। ठीक है, न्यूट्रॉन की है नेगेटिव प्रोटॉन की पॉजिटिव यानी कि एक दूसरे आकर्षित करेगा विपरीत प्रकृति आकर्षित करेगा यानी कि एक दूसरे बंद रखेगा सर्व टुकड़ो बल की न्यूक्लियर बल। बिंग बाद में आओगे इलेक्ट्रिक बल आप जो आपनो गुलाम बल है दो आवेश मध्य लगा है पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश का मध्य लगाओ और फिर आवा गुरुत्वाकर्षण मारो मतलब बाद में लास्ट में गुरुत्व बल। क्लियर बात सर्व टुकड़ो न्यूक्लियर बल फिर गुलाम बल और फिर गुरुत्व बल इन बेसिकली क्या आप विद्युत की बल या विद्युत बल का। क्लियर बात कोई दिक्कत को नहीं हट सकती। ठीक है, दूसरी बात विद्युत बल यानी आप पढ़ा ओनली विद्युत बल होगा वो माध्यम पर निर्भर रहो। पहली बात तो माध्यम पर निर्भर रहो। ठीक है, और दो आवेश मध्य लगेगा। ठीक है, और यदि आप कोई तीसरा आवेश रख देंगे नहीं जी ये दो आवेश है आगे बीच में यदि कोई तीसरा आवेश चाहिए तो आम जी को बल होनी जो एफ है दी पर कोई प्रभाव कौन पड़ेगा। हाँ आंग मध्य नियो बला जो आम दोनों मध्य नियो बला जो लेकिन आम दोनों मध्य पोई रहेगा वापस एफ ही रहेगा बट कोई चेंज कौन होगा। क्लियर है बात कोई दिक्कत को नहीं हट तक तो रहे। ठीक है, और जी इनकी रेंज हुई बाकी कितनी होगी 10⁻⁻15 लेगी इन्फिनिटी तक रेंज होगी बल की। ठीक है, और जो आपनो गुलाम बल है गुलाम बल वो यहाँ इसी नियम पर लागू है तो वो है दूरी वर्ग व्युत्क्रम नियम पर। क्लियर बात दूरी वर्ग व्युत्क्रम क्या एफ है नहीं एफ वो 1/r बेसिकली 1/r² है 1/r²। आगे समझ में। ठीक है, अब सीधी सीधी बात पढ़ रहा हूँ कि जी को बल लागन बल वो होगा के Q1 Q2/r²। क्या पर निर्भर करेगा वो के का मतलब होगा माध्यम पर Q1 Q2 यानी आवेश पर। ठीक है, आवेश की प्रकृति पर भी करो क्यों यदि पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है समान दोनों तो प्रतिकर्षित बल होगा। यदि विपरीत है जी पॉजिटिव नेगेटिव है नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या होगा आकर्षित बल होगा। r² जितनी ज़्यादा दूरी ज़्यादा होगी आर भी एफ भी तो कम होगा दूरी जितनी कम होगी बल भी तो ज़्यादा लगेगा यानी कन्ना आवेश हो पर बल ज़्यादा लगो दूर आवेश पर बल कम लगो। यदि दूरी हो जाए इन्फिनिटी पर तो बल क्या हो जाएगा 0। क्लियर है बात। ठीक है, आई बात समझ में। अब आगे देख फिर आप देखियो का के को मान कितना है के को मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। क्लियर बात, और के बराबर हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट को मान हुआ है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर बात, एप्सिलॉन को और के को मात्रक भिन्न विपरीत होगा एप्सिलॉन का और के का मात्रक क्या होगा विपरीत क्यों होगा देख एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। क्लियर बात, एप्सिलॉन नॉट ने इन्हें ले लिया एफ ने इन्हें लिया तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2/r²। क्लियर बात कोई दिक्कत कौन। अब एप्सिलॉन को मात्रक देख Q1 Q2 यानी दो Q तो Q का आवेश क्यों है कूलम स्क्वायर हो गया 4 पाई कोई मात्रा को नहीं होगा बल को मात्रा क्यों है न्यूटन r² को मीटर स्क्वायर क्या हो गया कूलम इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम बट्टी न्यूटन मीटर स्क्वायर क्यों एप्सिलॉन को। क्लियर बात मात्रक के को मात्रक क्यों होगा एफ बराबर के Q1 Q2/r²। Q1 ने ऊपर तो ऊपर पढ़ रहे दे और r² इन्हें लिया एफ इंटू r² ये दोनों Q बट्टा लिया पर तो क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट को विपरीत हो गया। क्लियर बात आई समझ में अर्थात कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात
माध्यम के ऊपर निर्भर करे वो बल, बल क्या करो माध्यम पर निर्भर। देख क्या किसी माध्यम में विद्युतशीलता बट्टा निर्वात की विद्युतशीलता अंग अनुपात है बेसिकली आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या होगी आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्लियर बात, आपेक्षिक विद्युतशीलता ठीक है वो है बेसिकली। अभी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता आपा जी की रखा हुआ निर्वात की विद्युतशीलता रखा। क्लियर बात, और ई आर होगी आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्लियर है। यदि वहाँ दो लाम आवेश मतलब दो आवेश वहाँ मध्य यदि कोई माध्यम आ गयो ई माध्यम ठीक है। ई माध्यम यदि आज को नहीं तो जो न्यू एफ एम होगा न्यू एफ एम वो होगा बेसिकली एफ बट्टा ई आर गए एफ बट्टा ई आर गए यानी कि जो एफ को मान क्यों 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बट्टा आर स्क्र और बट्टा ई आर लाग गया तो वो ई आर लाग जो बट्टा ई आर वो ई आर लाग जो। क्लियर है बात, यानी ई नोट ई आर इन ले जाए तो बच्चों की ई नोट ई आर तो ओकिंग बराबर हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता यानी कि एफ जी को एम होगा क्यों जो 1/4πε एप्साइलन क्या हो जाएगा डायरेक्ट एप्साइलन नोट को नहीं एप्साइलन भी माध्यम की Q1 Q2 बट्टा आर स्क्र। क्लियर है बात, हो गया एफ एम। दूसरी बात एफ हमेशा ज़्यादा होगा एफ एम यानी निर्वात को बल हमेशा ज़्यादा होगा माध्यम का बल। क्लियर है बात, याद रखिए बात आठ तक कोई भी दिक्कत होनी। बल को सदिश रूप होगा सदिश रूप एफ गो 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा आर क्यूब डॉट आर सदिश वो होगा सदिश रूप। याद रखना है डायरेक्ट सदिश रूप होगा आर क्यूब डॉट आर सदिश। क्लियर है बात, और एफ ऊपर लग जी सदिश बार। क्लियर है, याद रहे जी 8 तक किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होनी चाहिए। 2 नंबर बात यदि अपन देते हैं बल और दूरी के मध्य कुछ संबंध तो आप देखेंगे F1 बट्टा F2 होगा नहीं वो होगा बेसिकली R2 बट्टे R1 की होल स्क्वायर के वो डायरेक्ट सूत्र लगाना। यदि अपन बल दो बल्ला अनुपात देते और 2 दूरी देते या 2 दूरियाँ देते R1 और R2 इतनी हैं और F1 कितना लगा तो F2 कितना लगा तो वो अपन ई सूत्रों काट लें। क्लियर है बात, आई बात समझ में। फिर बेसिकली यहाँ हुआ कि 2 चीज़ होगी 2 केस हुआ केस फर्स्ट और केस सेकंड। यदि 2 समान प्रकृति का आवेश है 2 समान प्रकृति का आवेश है चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो बांग मध्य एक दूरी आर मान ली बांग जस्ट बीचों बीच रखती हो अपन कोई क्यू आवेश ठीक है जस्ट बीचों बीच के रख दियो क्यू आवेश समान प्रकृति को। यदि समान प्रकृति को क्यू आवेश रख दियो नहीं तो कदी अंक को नहीं होगी जो बल होगा नहीं बल माध्य बल वो जीरो कदी को नहीं होगा यानी कि आंदोलनांक मध्य बल लगना आंदोलनांक मध्य बल लागे जी कि Q1 Q2 के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होगी नहीं और प्लस के Q1 Q0 बटे R/2 स्क्वायर अनुमान कदी भी क्यों नहीं हो जीरो को नहीं हो क्यों समान आगे भी इंसान और समान प्रकृति है वो भी समान आगे तो प्रतिकर्षित करे एक दूसरे में तो 8 जीरो कदी को नहीं होगी माध्य। क्लियर बात, याद रही क्या चीज़ मतलब मैं क्या कहना चाहूँ क्या 2 समान परिमाण समान प्रकृति के आवेश को मिलाने वाली सरल रेखा होगी भी रेखा ठीक मध्य यदि कोई तीसरा आवेश को मान रखते हैं नहीं तो निकाय को साम्य अवस्था के अंतर्भा कोनी होगी। ठीक है, निकाय साम्य अवस्था के अंतर्भा होगी कोनी बेसिकली। ठीक है, यदि होगी तो अटक्यू को मान हो विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। यदि साम्य अवस्था में आप ले गया वहाँ भी तो क्यू क्या होना चाहिए विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। क्लियर है बात, क्या होना चाहिए विपरीत प्रकृति। तो क्यू को मान कितना होना चाहिए यदि Q1 और QA दोनों बराबर है नहीं Q1 और Q2 दोनों बराबर है ये दोनों बराबर है Q1 बराबर है Q2 है। ठीक है, और यदि कोई न्यू आवेश रखे Q0 बीचों बीच में तो इन नए आवेश की नहीं मान होना चाहिए Q/4 यानी चौथों हिस्सों और विपरीत प्रकृति यदि ये दोनों पॉजिटिव है तो होना चाहिए नेगेटिव। यदि ये दोनों नेगेटिव है तो होना चाहिए पॉजिटिव विपरीत प्रकृति का।
क्लियर है बात? आई बात समझ? यानी कि सीधी सीधी बात एक समझ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन खातर बताऊँ, इसको क्वेश्चन आवा तो क्या, दो समान परिमाण समान प्रवृत्ति मान ली, समान प्रवृत्ति मान ली, ठीक है, प्रकृति, सॉरी प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति बोलूँ मैं, प्रकृति, समान प्रकृति यानी कि चार्ज दोनों सेम, ठीक है, साइन सेम है। अंग मध्य में एक विपरीत प्रकृति को चौथा हिस्से को आवेश रखो तो निकाय की रहो सारो साम्य अवस्था में रहो निकाय। क्लियर बात? आ है बेसिकली एक लाइन डायरेक्ट, दो समान परिमाण व समान प्रकृति के अंदर यदि वह माध्य के ऊपर मतलब आर दूरी है तो r/2 के ऊपर एक विपरीत प्रकृति का आवेश और चौथो हिस्सों आवेश हो यानी q/4 हिस्सों, तो क्या रहेगो साम्य अवस्था के अंदर की बात। क्लियर है बात? आई बात समझो? क्या रहेगी? साम्य अवस्था में रहेगी। अब बेसिकली यदि वह अलग अलग आवेश या वह आवेश के मान में कमी जैसे कि +5 इन्हें +1 हो गयो, या हो गयो इन्हें माइनस हो गयो, इन्हें प्लस हो गयो, इन्हें प्लस हो गयो, इन्हें माइनस हो गयो। क्लियर है बात? ठीक है। अंग यदि आप रखा मध्य तो चेंज होगी चीज़ा। क्लियर है बात? तो क्या होगी? चीज़ चेंज होगी। यदि आप क्यू कोई आवेश रखो मध्य के अंदर क्यू आवेश रखो मध्य के अंदर, आर को मान अपन r/2 हो गयो, और फिर इनको क्यू आवेश निकालेंगे अपन, क्यू अपन निकालेंगे। यदि अपन क्यू निकालना होएगा नहीं तो आप क्या करेंगे, क्यू यदि अपन निकालना होएगा तो आप करेंगे आन दोनों को बीच को बल, या फिर आन दोनों के बीच को बल वो एक लेवांगा, प्लस में आन दोनों के बीच को लेवांगा, प्लस में क्या लेंगे आन दोनों के बीच को, क्योंकि अपन क्यों निकालना तो एक जगह क्यों रखना, क्यों एक लो रखना है अपन। क्लियर बात? या तो आन दोनों के बीच को या आन दोनों के बीच वो एक ले लियो और फिर आन दोनों के बीच जब कि अपना क्यों निकल जाओ, क्यों निकलोगो क्या बाहर ला ले तो अपने किसी प्रकार को क्यों आओ को नहीं बट तो अपना मान आ जाएगा सीधा, यानी कि के इंटू मान आ जाएगा Q1 Q2 का, और बट्टा में क्या आ जाएगा r² आ जाइए प्लस में ठीक है जो के और एक मान आ जाएगा, और गुणा के अंदर अपन जो निकलना वो आ जाएगा, और बट्टा के अंदर r²/4 यानी वो 4 8 लाग जाएगा। ठीक है, वो बराबर जाओ, बराबर यानी जीरो समय अवस्था का मान जीरो है बराबर में, 8 यदि आप इन्हें लेगा तो माइनस हो जाएगा, आर कट गया, के कट गया, एक मान कट जाएगा, तो के बचे जाएगा बच के जाएगा, इन्हें बचे जाएगा एक मान, दो मान नाम, इन्हें बचे जाएगा 4 गुणा में ओ क्यू को मान, तो यानी कि चित्तो ओ मानो चौथो हिस्सो ओ जाएगा। आगे बात समझ में? बेसिकली समझ आई बात? क्लियर है बात? इन तरीका यदि आपने के दे भी वो आवेश है थारो मान दे दिया आवेश को, और वो कट्ठे रखा का साम्य स्थिति हो जाए, कट्ठे रखा का साम्य स्थिति हो जाए, जियाँ कि एक आवेश ओ पॉइंट और एक आवेश ओ पॉइंट और इन कट्ठे रखा का स्थिति है जी साम्य की। ठीक है, फिर देखा भी हम आवेश में जिको कम आवेश है नहीं वो खोने, यदि अट्ठे ज़्यादा है अट्ठे कम है तो आप रखा कम की साइड में बेसिकली। ठीक है, कम की साइड में रखना। क्लियर बात? कम की साइड में रखांगा जब दोनों की प्रकृति के समान, यदि दोनों पॉजिटिव है नहीं, दोनों की है पॉजिटिव या दोनों की है नेगेटिव, तो आप जिन्हें कम मान होगा बी का रखा एक साइड में भी हट रख दियो, नेगेटिव जो अपने मान दे रखिए, और इनकी दूरी मान ली यूँ एक्स दूरी मान ली एक बेसिकली, और आन दोनों के मध्य की होगी फिर दूरी r-x। क्लियर बात? आ यदि एक्स होगी अट्ठा पर रख दियो स्पेसिफिक मान लियो, वो कट रखियो बेरो को नहीं अपन। ठीक है, अपने आवेश को मान है, इस बार अपन आर निकालना है खुद ने, वो एक्स को मान करना कट रखियो बेरो को नहीं, माध्यम रखियो कौन रखियो। ठीक है, पहले आप माध्यम रखिए क्यू काटा, अब कड़ा क्यू है अपने कन, और अब कड़ा स्थिति करना भी इकट्ठा है बेसिकली। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे आ दोनों के मध्य को और आ दोनों के मध्य को, मतलब आ दोनों के मध्य को योग लेवांगा मतलब बल लेवांगा, फिर प्लस करांगा, और फिर आ दोनों के मध्य को लेवांगा बिन प्लस करांगा। ठीक है, साम्य अवस्था की स्थिति में बराबर जीरो करके फिर क्या करांगा
जो आवेश नेगेटिव आइड होगा वो कट जाएगा दोनों, इमें भी होगा इम भी होगा तो बराबर जाए वो कट जाएगा एक, तो अपन निचले आर की मान वैल्यू काट काटो। क्लियर है बात। ये तरीका यदि मैं क्वेश्चन आगे करूँगा जब तक समझ आओगे इतना कौन है। ठीक है, आई बात समझ में। अब बेसिकली क्या पढ़ना है कि एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेसिकली सिंपल वे के अंदर बताऊँ तो वो ये क्या होगी कि कोई भी फील्ड है, मतलब कोई भी बल लगन लग रही है एफ दो बलांग मध्य, आपा कोई क्यू नोट प्रेक्षण आवेश ले गया 8 अंक में ई बल के ऊपर, मतलब इसको फील्ड है, फील्ड को बल को फील्ड है नहीं मतलब फोर्स को फील्ड है वो, ई फील्ड के ऊपर ओ ले गया तो क्या इफेक्ट हुआ वो, इनके कारण ई बल पर क्या इफेक्ट पड़ा वो होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि वो इन आकर्षित करेगा वो इन प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ई बल में कितनी पावर है, पावर होगी विद्युत की तीव्रता, यानी कि ई बराबर होगा एफ बटे क्यू नॉट, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। सिंपल है, यानी न्यूटन और ये मात्रा हुआ न्यूटन इंटू मीटर होगा, मात्रा स्पेसिफिक में न्यूटन इंटू मीटर होगा। क्लियर बात। क्या होगा मात्रा के न्यूटन प्रति कूलम हो बिया तो अटो ताका काटा न्यूटन प्रति कूलम होगा, सॉरी न्यूटन प्रति कूलम होगा, और एक मात्रक होगा वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट प्रति मीटर होगी, सॉरी वोल्ट प्रति मीटर होगा वो दूसरा मात्रक होगा। ठीक है, अटो तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाए और एक वोल्ट प्रति मीटर और होगा, दो मात्रक हो यहाँ। बेसिकली विमा का टाइम क्या जी m1 L1 t की पावर -3 और a की पावर -1 आ जाएगी विमा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कौन अट तक। तो एक जी को तेल बूंद फ्रिक्शन बहुत समझाइए मैं बेसिकली का कोई भी तेल की बूंद ने अपन मतलब बीचों बीच में रखना, मतलब हवा के अंदर रखने भी कि यहाँ तेल की बूंद पर कोई आवेश मान लियो, यदि वो पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव आवेश मान लियो। ठीक है, नीचे भी एक पॉजिटिव आवेश ले लियो और ऊपर भी एक पॉजिटिव आवेश ले लियो, सॉरी ऊपर ले लियो नेगेटिव आवेश, नीचे ले लियो सीधी प्लेट, नीचे गुरुत्वीय त्वरण लगेगा इनको खींचने खातर, ऊपर वो पॉजिटिव और इन खींचेगो तो आई के लिए सीधी आटे स्थिर रह जाएगी। ठीक है, इन खातर सूत्र बनायो कैची को एम जी एम बिंगो बूंद को द्रव्यमान जी गुरुत्वीय त्वरण वो बराबर होगा बेसिकली ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्यू नोट विद्युत को जो फ्रिक्शन आवेश होगा, यानी कि एम जी बराबर क्या होगा ई क्यू नोट। वो कद यूज होगा जब कोई तेल बूंद को सवाल आ जाए, जब तेल बूंदों को सवाल आ जाए बेसिकली जब। क्लियर बात। ठीक है, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाकी होगी बेसिकली एफ को माना पा जाना के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है, और एफ बट्टा क्यू नोट की होगी ई, तो अटे एक क्यू नोट और जुड़ गया, एक क्यू नोट अटो एक क्यू कट गया तो अटे क्या बच गया के क्यू अपन आर स्क्वायर, यानी कि ई को मान क्या हो जाएगा अपने दिन के क्यू अपन आर स्क्वायर हो जाएगा, ई को मान क्या हो जाएगा के क्यू अपन आर स्क्वायर, ओके होगी बेसिकली ई को मान। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कौन। सेम बाई कंडीशन है कि ई भी की होगी व्युत्क्रम दूरी वर्ग नियम हो गया, तो यदि अपन E1 बट्टा E2 होगी तो बाकी कर डांगे अपन R2 बट्टा R1 की स्क्वायर। क्लियर है बात, R2 बट्टा R1 की स्क्वायर क्यों जो पिंक थी E1 बट्टा E2 जी F1 बट्टा R2 को क्यों R2 बट्टा R1 की और स्क्वायर करते हैं। इस वाल कट यूज वो सूत्र कट यूज हो जब अपन कोई दूरी वगैरह देगी R1 और R2 और E1 E2 पूछ अपन। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं यार तक। तो फिर भाई बात कही माध्यम पर डिपेंड हुआ कि वह भाई माध्यम पर डिपेंड क्यों, क्योंकि क्यू बट्टा आर स्क्वायर आगे और चटे किया गया तो बड़ा माध्यम आओ या हो, तो माध्यम पर डिपेंड क्या करेगी जी हाँ बल करियो बी आ करेगी, यानी कि ई एम होगी नहीं बाकी होगी ई बट्टा बेसिकली अपेक्षिक विद्युतशीलता बट्टा की। क्लियर बात, यानी कि ई एम होगी बाकी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो भाग्यो के को मान और गुणा में लाग जो एप्सिलॉन आर अपेक्षिक विद्युतशीलता क्यू अपॉन आर स्क्वायर आओगी नई ई एम। सेम बल अर्थ रही बात होगी कि ई प्राणति ज़्यादा होगी नेड़ी ई एम होगी, यानी माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र होगी नहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह कम होगी और निर्वात के अंदर या सीधी वायु के अंदर होगी बात ज़्यादा होगी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कौन नहीं। और
ई नोट ई आर की होगी जी की माध्यम को विद्युतशीलता पा ई होगी बेसिकली। क्लियर है बात? अठ तक कोई भी दिक्कत को नहीं, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे गाउस वो नियम। क्या पढ़ेंगे? गाउसनी नियम, गाउसीय नियम के जो गाउसी पृष्ठ, गाउसी नियम गाउसी पृष्ठ को बेसिक इतो ही फंडामेंटल है, इतो ही शुद्ध है। यहाँ याद रख ले कि एक बद्ध पृष्ठ है। बंद पृष्ठ यदि नाम समझना है तो यहाँ मान ली कोई बंद चीज़ है, ठीक है। बिंग अंदर कोई आवेश है, यहाँ क्यू 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 आवेश है, यानी कि टोटल आवेश मान लिया बे बीजगणितीय क्यू आवेश है। क्यू आवेश के बट्टा में यदि आप एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता लगा देंगे नहीं तो वो बेसिकली क्या चाहिए बिंगो फ्लक्स आ चाहिए। क्या चाहिए बिंगो फ्लक्स आ चाहिए, यानी फ्लक्स बराबर क्या होगा क्यू को बीजगणितीय बट्टा एप्सिलॉन नॉट, वो क्या हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है। और फ्लक्स नहीं क्या बोलेंगे आप ए विद्युत क्षेत्र क्यों ये फ्लक्स ही होगा डायरेक्ट विद्युत फ्लक्स ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स ही। क्लियर है बात? अब देख एप्सिलॉन नॉट को मान की हुए 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर वो है। यदि अपन नट्टे आवेश एक ही आ गया तो एक का महीने तो भाग देना 2 रोज सो तो हो जाएगा नहीं, तो आप बेसिकली 1 बटा एप्सिलॉन नॉट को मान करना वो कितना मान होगा 1 बटा एप्सिलॉन नॉट मान हो 113 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर वो होगा 113 इंटू 10⁹ कितने होगी 113 इंटू 10⁹ यानी कि यदि अपना फ्लक्स काटना होगा नहीं फ्लक्स क्या करना हो फ्लक्स निकालना होगा। फ्लक्स निकालना हो तो आप क्या कर देंगे जिको अपना जितो आवेश होगा नहीं जितो अपना आवेश हो आवेश को बीजगणित होगी यानी प्लस और माइनस समूह घट्टा का सारा बच्चा लास्ट में किए, यानी 5 प्लस गए 3 माइनस गए तो बच्चे ला रहे 2 तो 2 आओगे घट्टा, ठीक है। क्लियर बात? तो वो क्यों फिर भी गुणा में लगा दें 113 इंटू 10⁹ वो आ जाओ बेसिकली अपन फ्लक्स। क्लियर बात? यदि अपन फ्लक्स हुए और अपन वो निकालना हुआ आवेश तो आवेश अपन निकालेंगे तो आवेश बराबर हो जाएगा फ्लक्स गुणा में एप्सिलॉन नॉट ओ इन उड़ जाएगा बच्चों एक लो यो यानी फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट को अपन बेरो है फ्लक्स को मान अपन 1.5 होगा नहीं तो बिंग गुणा कर देंगे 8.85 इंटू 10⁻12। क्लियर बात? आगे बात समझ में आ चीज़ होगी इतनी सी, कोई दिक्कत को नहीं 8 तक। और क्यों गाउस अब कुछ गाउस ये पृष्ठ का कुछ पृष्ठ पढ़ा गाउस के अंदर, ठीक है। जियाँ कि एक चीज़ पढ़ा एक तो आप सीधी अनंत रेखीय छड़ पढ़ा अनंत रेखीय छड़ पढ़ांगा। अनंत रेखीय छड़ के ऊपर डायरेक्ट अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान याद रखना है ई बराबर होगा वो बेसिकली 2k लैम्डा बट्टे आर 2k लैम्डा बट्टे आर डायरेक्ट याद रखना है। इन आप यहाँ भी लिख सका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों 4 हो तो वो 2 कटेगा गुणा में लैम्डा बट्टे आर वो क्या हो जाएगा अनंत रेखीय छड़ हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत रेखीय छड़ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। दोनों चीज़ सूत्र याद रखना है। क्लियर बात? ई को समावेशित चात्र अट्ठे ओ की है लैम्डा आवेश है बड़ा भाई आवेश को मान 1.5 भाई और आर छठों दूरी पर पॉइंट जी के पॉइंट पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काटनी हो वो आर है। चादर समावेशित है मतलब एक कोई चादर मान ली एक कोई प्लेट मान ली भी प्लेट का ऊपर की तो बिंगो ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बहुत सारों ईजी होगी सिग्मा बट्टा बिंग मान 1.5 होगा वो होगा और 2 एप्सिलॉन नॉट होगा 1/एप्सिलॉन नॉट को आप मान पहले में जानने लग गया 113 इंटू 10⁻9 वो लगा इसका यानी हटके मान रख इसका सिग्मा इंटू 113 इंटू 10⁻9 और बट्टा हम 2 यानी 2 काट दें और सिग्मा इंटू 6.5 इंटू 10⁻9 वो आ गया अपना बेसिकली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कद समावेशित छात्र के ऊपर याद रही बात सिग्मा इंटू 56.5 इंटू 10⁻9। क्लियर है बात? कोई दिक्कत को नहीं हट तक। 3 नंबर बात के 3 नंबर बात जो तो अपने सम आवेशित गोलीय चालक क्या होगा
सम आवेशित गोलीय चालक। बात पट सम आवेशित गोलीय चालक, गोलीय चालक है। गोलीय चालक की पहली कंडीशन तो आ है कि अंदर आवेश हुई को नहीं, अंदर आवेश हुई को नहीं। क्लियर बात। अंदर आवेश को नहीं है, ई इन की हो जाएगी 0, ई इन की हो जाएगा 0 क्लियर बात। ई इन की हो जाएगा 0। आगे बात समझ लो। 2 नंबर बात, आर त्रिज्या वो गोलो है कि है, आर त्रिज्या वो गोलो है। तो 2 नंबर बात, त्रिज्या मतलब इस स्पर्श के ऊपर, सतह के ऊपर, सतह के ऊपर कितना हो, मतलब आर त्रिज्या होगी तो आर के ऊपर कितना हो, सतह के ऊपर, सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई बराबर कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बात। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो कि बराबर होगी सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा ही है, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। क्लियर बात। क्या पर सम आवेशित गोलीय चालक की सतह के ऊपर क्या होगा, सम आवेशित गोलीय चालक की सतह के ऊपर कितना होगा, के क्यू अपॉन बड्डो आर स्क्वायर, बड्डो आर की बी गोले की त्रिज्या, बी गोले की त्रिज्या है बेसिकली। ठीक है, इन बराबर क्या जो सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। और आवेशित सम आवेशित गोलीय चालक के अंदर क्या होगा 0, सम आवेशित गोलीय चालक के अंदर होगा 0, क्यों, अंदर आवेश 0 हुआ है, अंदर आवेश क्यों है 0। 3 नंबर कंडीशन इन 3 नंबर कंडीशन आ है कि यदि कोई ओ समावेशित गोलीय चालक हो जिनके ऊपर आवेश 8 हुआ सतह के ऊपर, अंदर क्यों है 0, कोई पी बिंदु है, पी बिंदु ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सेंटर की दूरी पर होगी और आर दूरी पर होगी स्पेसिफिक, तो क्या हो जाएगा ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बात। सिंपल आ गया चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है तक। ठीक है, यदि आर जितो बड़ा हो यानी कि पी जितने ज़्यादा दूर जाएगा, पी जितो ज़्यादा दूर हो मतलब पॉइंट जितो दूर हो, यानी आर जितो ज़्यादा हो बड़ा हो आर यदि इन्फिनिटी पर गया नहीं तो ये अपना क्या जो 0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी बेसिकली। क्लियर है बात। अब देखा 4 नंबर चीज, अचालक घोड़ो, अचालक घोड़ा, पहले क्या पढ़ो चालक घोड़ो, अचालक घोड़ो, अचालक घोड़े की सर्व मोटी कंडीशन आ है कि इन अंदर भाई जी आवेश होगा, आवेश होगा अंदर, अचालक के अंदर आवेश अंदर होएंगे। ठीक है, तो इन जी को ई इन होएगी नहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर, अंदर वह होएगी बेसिकली के क्यू अपॉन त्रिज्या आर क्यूब, त्रिज्या हो जाएगी आर क्यूब में और इंटू लाग जो आर, ओ आर बेसिकली हो जाएगी बा पॉइंट दूरी, बड़ा पॉइंट माना कोई पॉइंट दूरी। आई बात समझ में। वो होगा भी अंदर, अंदर होगा वो सेंटर पर नहीं, अंदर अंदर। ठीक है, आए त्रिज्या, आए त्रिज्या और ओ आर है भी अंदर कितो भी त्रिज्या अंदरली साइड कितो आने लग रही पॉइंट माना जी 8 पॉइंट माने तो वो कितो है। ठीक है, 8 मतलब ओ जी 8 काटा तो आ त्रिज्या कितनी दूर है, आ दूरी कितनी है ये पॉइंट टू सेंटर पॉइंट टू आ दूरी कितनी है 8 काटा, या 8 काटा मतलब जी वो आवेशित है ना वो है चालक घोड़ो, वो सेंटर होगी आ त्रिज्या होगी आर पर, अपन करनी इस यहाँ पर अंदर तो आ गया भी है, तो आ दूरी कितनी हुई आ छोट क्या होगी जी 8 काटना तो आ छोट क्या होगी 8 काटना तो आर हो गया। ठीक है, क्लियर बात। बस छोटी आर होगी मान के जो के क्यू डॉट आर छोटी हो मतलब झटका डांग बट्टे त्रिज्या की क्यूब, तो 8 है जिको अचालक गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किंग समानुपाती होगी 1/r³ है। आ चीज़ स्पेसिफिक याद रखनी है, एकमात्र है जब r³ के ऊपर होगी डिपेंड। क्लियर बात। अचालक घोड़ा, अचालक घोड़ा के ऊपर की होगी अधिकतम और फिर वह घटती जाएगी। क्लियर बात। ऊपर तो भाई होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सेम। ठीक है, और भी बात घटती जाएगी। क्लियर है बात। लेकिन एक चीज़ याद रख, सॉरी
एक चीज़ है कि सेंटर के ऊपर ई पॉइंट पर सेंटर पर बेसिकली सेंटर के ऊपर जियां ओ गोड़ो है आ आर्थिक से होगी मेन। अब कल बिंदु पर सेंटर के ऊपर अंदर सेंटर भी तो है, सेंटर पर देखना तो छोटी आर का मान क्या होगी 0, छोटी आर 0 क्यों, तो फिर के इन की हो जाएगी के क्यू ओ छोटी आर 0 क्यों बट्टा आर क्यूब, छोटी आर 0 की तो सारी की होगी 0, सेंटर के ऊपर होगी 0। अचालक गोला के अंदर सेंटर पर तो 0 होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन अंदर की होगी के क्यू आर बट्टे कैपिटल आर क्यूब, अंदर आवेगी सेंटर पर 0 होगी क्यों, सेंटर के ऊपर छोटी आर का मान 0 क्यों, मतलब वो बिंदु सेंटर पर की हो, सेंटर पर जानते हो तो सेंटर 0 है, बी सेंटर की पॉइंट दूरी की होगी 0, तो बट्टे बेसिक की हो जाएगा सेंटर के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हो जाएगी 0। क्लियर बात। सतह के ऊपर अधिकतम सतह के ऊपर आवेगी कुछ ना कुछ, और बाद में सतह के बाद में एक ढाल रूप में घटती जाएगी। क्लियर बात आएगी समझ में, कोई दिक्कत कौन नहीं। अब बेसिकली एक चीज़ और पढ़नी है, 2 चीज़ और पढ़ाऊँ फिर वो भी चैप्टर क्लियर रिवीजन। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बेसिकली कणांक अंदर ऐसा कि तवण आ जाएगा नहीं, कणांक त्वरण हो गया बट्टे सूत्र लगेगा ई यानी इलेक्ट्रॉन हाँ ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बट्टी और एम हो जो द्रव्यमान। क्लियर बात। ओ क्योंकि त्वरण बेसिकली डायरेक्ट सूत्र याद रखना है, ई को मान इलेक्ट्रॉन आड़ा चाहे गुणांक मान ले चाहे इलेक्ट्रॉन मान ले, एक ही बात है, इनको मान अपने मिल रहा है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बट्टा और द्रव्यमान होगी विकर्ण को, और ओ होगी बेसिकली त्वरण। क्लियर है बात, याद दीजिए ठीक है। और डायरेक्ट रूप एक हुआ डाइपोल, डाइपोल बेसिकली एक ऐसी युक्ति है जहाँ एक छड़ मान ले, छड़ हुए जिनके ऊपर एक का तो माइनस क्यू है, एक का नहीं प्लस क्यू है, मानक आवेश होगा, मानक आवेश क्या होगा, मानक आवेश होगा, दोनों विपरीत प्रकृति का एक दूसरे हमेशा प्रतिकर्षित कर रहेगा, एक का नहीं। ठीक है क्लियर बात। दूरियाँ फिक्स हुए ठीक है। डाइपोल यानी डाइपोल की अपन की बारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ले ई, डाइपोल की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेसिकली 2k पी डाइपोल की प्रवणता होगी, डाइपोल की पावर होगी, डाइपोल को आवेश होगी पी, और बट्टा हो जाएगी आर क्यूब, 2kp बट्टे आर क्यूब हो जाएगी डाइपोल की बात। क्लियर बात। 2pk बट्टा आर क्यूब, छोटी आर क्यूब अंग बीच की दूरी होगी, याद दीजिए बात। पी की हो जाएगा अंग बीच की पावर, अंग बीच को आवेश, अंग बीच को बल। क्लियर बात, कोई दिक्कत को नहीं आओगी डाइपोल खातर कंडीशन डायरेक्ट याद रखें, डायरेक्ट याद रखना खातर चीज़ को में। फिर एक वह क्या जो आप फ्लक्स पढ़े नहीं, फ्लक्स क्या पढ़ा बेसिकली आवेश बट्टा एप्सिलॉन नॉट पर डिफ्लेक्शन। इनके अलावा फ्लक्स आप एक तरीके और निकाल सका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू में क्षेत्रफल लगे। क्लियर बात। और सूत्र डायरेक्ट याद रखना है, कुछ ही क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा, बाकी में वो काम आओगे, वो दिमाग में रखना ओनली क्या अट्ठों भी निकले, फाइव क्यों निकल सके ई डॉट ए, याद लीजिए बात। 4 चीज़ एक्स्ट्रा होगी साइड में लिख लेगा। 5 नंबर चीज़ हुई कि जो बल आघूर्ण पर नहीं अपन बल आघूर्ण वो अट्ठे भी काम आओ, क्यों अट्ठे बल आघूर्ण काम हो डाइपोल में, जो डाइपोल ऊपर पट्टी होने में भी डाइपोल के अंदर बल आघूर्ण काम हो। ठीक है, बल आघूर्ण की हो बेसिकली अट्ठे, पी डाइपोल की हो ई साइन थीटा की हो, पी ई साइन थीटा हो डाइपोल को बल आघूर्ण टॉर्क पी ई साइन थीटा, याद लीजिए बात। बल आघूर्ण टॉर्क की होगो एक डाइपोल के लिए पी ई साइन थीटा। क्लियर बात। और अपन जब रिजिड बॉडी पड़ी तो बड़े टॉर्क की हो बट्ठा हो आर इंटू एफ, यानी कि एफ आर साइन थीटा। क्लियर बात। वो टॉर्क बट्ठे टॉर्क ओ आटा टॉर्क की है पी ई साइन थीटा।
क्लियर बात। चटा ई की है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी की है डाइपोल, आवेश या डाइपोल की पावर मान ली, और साइन थीटा एक जैव क्रिया होगी। क्लियर बात। देखो कितो विद्युत क्षेत्र का साके कितो कोण बनावे। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं तेन एक चीज़ और बताई कि वोल्ट प्रति मीटर एक मैं तेन बतायो कभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र ओ भी ई बराबर वोल्ट प्रति मीटर भी बताई हुई। क्लियर है। इनका मतलब वो है कि वोल्ट में चेंज और बट्टा दूरी यानी मीटर में चेंज, दूरी में चेंज, वो बेसिकली भी एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाला इन तरीका होंगे अपन। वोल्ट के अंदर दूरी को चेंज हो जाएगा नहीं, बात भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होगी। क्लियर बात। ये बेसिक कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज है जो कुछ क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होगा। क्लियर बात। हाँ चीज़ें भी दिमाग के अंदर रखनी है। पहली बात तो सरू मोटी रखनी कि डाइपोल ने रखना दिमाग के अंदर। डाइपोल की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 2kp/r³, 2kp/r³ होगी। और बल लागू किया डाइपोल को PE sin थीटा हो। त्वरण को मान किया हो E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ी ई भाग में m है। त्वरण किया हो स्मॉल e इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ी ई बटा m हो गयो त्वरण बेसिकली। फाइव मान आप एक तो निकाला जिको कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, और एक निकालेंगे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा में क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटा गुणा क्षेत्रफल। एक आप ई निकाला KQ/r² के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर बात। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में निकाला KQ/r² के अंदर। एक आप निकाला F/Q0 के अंदर, ई की निकाला F/Q0 के अंदर, एक निकाला KQ/r² के अंदर, और एक निकालेंगे आप dV/dr माइनस ई अंदर। याद रही बात, ये तीन होगी। अब आप करें क्वेश्चन आंसर। देख पहला क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल उनके बीच की दूरी के साथ किस प्रकार बदलता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। आगे क्या करूँ, एक से यू ग्रीन डॉट पर भी ध्यान दे क्वेश्चन करते सकें। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा। एक अनुपात एक तो कौन है, जीरो भी कौन है, उनके ध्रुवों के अनुपात के अनुसार, उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रम अनुपात के अनुसार। व्युत्क्रम अनुपात के अनुसार, ठीक है। कारण बताऊँ जिको मैं अभी भी जस्ट बतायो ए बराबर ई बटा एम बतायो। क्लियर बात, ठीक है। त्वरण ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाएगा ई बटा एम पी। त्वरण ऑफ इलेक्ट्रॉन ई दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वही रही, ए चेंज हुआ कौन एम ई, दोनों ने बट्टा में ली, ए कट जाएगा ओ प्रोट जाएगा, यानी कि एम इलेक्ट्रॉन बटा एम प्रोटॉन बराबर क्या हो गया ए प्रोटॉन बटा ए इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को समान विद्युत क्षेत्र में क्या, समान विद्युत क्षेत्र में क्या, यानी ए तो चीज़ समान होगी, तो उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा, त्वरण का अनुपात क्या हो जाएगा द्रव्यमान को विपरीत, उनके द्रव्यमान का वर्ग व्युत्क्रम अनुपात के द्रव्यमान को व्युत्क्रम हो गया, यानी प्रोटॉन का बराबर कौन आ गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के बराबर कौन आ गया प्रोटॉन। आगे सूत्र समझ में आओ, 8 काम आ गया। क्लियर है। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है। बंद पृष्ठ गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 1/ε0 गुणा। क्लियर बात, क्यों तो बराबर कुल फ्लक्स हो गया। अब देख कुल फ्लक्स किंग बराबर हो गया, मतलब प्रश्न पढ़ के देख, बंद पृष्ठ गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, ओ आवेश मान ली और इंग गुणा में कर दे 1/ε0 को। आई बात समझ में। और विद्युत फ्लक्स के बराबर कौन होगी, आवेश तो सिद्ध हो गयो, इंग गुणा में 1/ε0 लगाई हो तो क्यों हो गयो वही होगी चीज़, तो वो क्यों विद्युत फ्लक्स। क्लियर बात। कुल परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुणा 1/ε0 गुणा। क्लियर बात।
एक अनंत लंबाई की सीधी आवेशित तार के कारण उसमें r दूरी पर विद्युत फ्लक्स की तीव्रता E उसके समानुपाती होती है। अनंत लंबाई को तार है तो तार और सूत्र की होगा, तार के ऊपर की होगी ई को मान तार के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान होगी है बेसिकली तार के ऊपर ई बराबर आप की पढ़ो 2k लेमडा अपॉन r पढ़ो तो ई क्या हो गया आर का व्युत्क्रम हो गया ई व्युत्क्रम 1/r बी क्लियर है 4 सही हो गया। विद्युत क्षेत्र डाइपोल में उसके केंद्र से बहुत दूर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के साथ कैसे बदलती है। r की यहाँ बदले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्यों डाइपोल की तीव्रता याद रखनी है। डाइपोल की तीव्रता बेसिकली क्या होता है इधर डाइपोल की तीव्रता 2kp/r³ यानी कि तीसरी घात में तो पहले ही जो तीसरी घात में 5 सही हो गया नहीं क्लियर बात इधर ही बताई डाइपोलर भाई याद रखना क्यों नहीं ठीक है। यदि एक बंद गाउसियन पृष्ठ के भीतर नेट आवेश शून्य है तो फ्लक्स जीरो हो गया पहली बात तो डायरेक्ट ही होगी इनको मान जीरो है तो फ्लक्स जीरो हो गया अन क्यों है आगे देखिए सॉरी क्वेश्चन आगे पढ़ पूरा रहे तो क्या इसका मतलब है कि पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा और कोई जरूरी कौन भाई विद्युत क्षेत्र हर बिंदु के ऊपर जीरो और कोई जरूरी कौन हाँ यदि पृष्ठ गोलाकार हो आकार तो मतलब बन गया हाँ हमेशा विद्युत क्षेत्र अनंत होगा नेट फ्लक्स शून्य होगा अंदर यदि आवेश जीरो है नहीं अंदर आवेश जीरो है तो आप क्या पढ़ा फाइन क्या पढ़ा फ्लक्स नीचे नीचे क्या दिए नेट फ्लक्स शून्य होगा क्लियर है लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होनी होगी क्लियर है 6 सही हो गया। एक आवेशित चालक की गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित चालक है आवेशित चालक आयु चालक में शून्य हुए 7 हो गया। यदि अचालक हुआ तो 8 कुछ ना कुछ मान होगा। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक ओ है विद्युत फ्लक्स इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा ऊपर हो गया गुलाम नीचे हो गया एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट को मान किया बेसिकली मान किया होगा एप्सिलॉन नॉट को गुलाम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर याद आ गया एक गुलाम कटियो ये दोनों ऊपर हो गया यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर तो ऊपर हो गया नीचे गुलाम आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू गुलाम न्यूटन प्रति गुलाम। अच्छा इनको मान 8 ना निकाल के दूसरी यूनिट काटी है जिसको मैं इधर क्यों बताया था 5 बताया क्या बताया 5 और एक 5 में वो भी बताया इंटन का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू ए आ भी बताइए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों मात्रक इंगो है न्यूटन प्रति गुलाम और 8 क्या को ए यानी कि क्षेत्रफल हो गया क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर हो गया फिर तो न्यूटन मीटर भी कौन दोनों ही कौन दिमाग आए मेरे तो 8 के काट दिया आप 8 कटन आ रही है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम वाई चीज़ 8 है गुलाम प्रति न्यूटन प्रति गुलाम तो है कौन सर न्यूटन प्रति गुलाम हो सके मीटर स्क्वायर का होगी फिर करके देखा 1 मिनट गलत हो गया तो इनको लास्ट में ही पता चलेगा। विद्युत क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाइयों की गुणनफल पर विचार कीजिए। विद्युत क्षेत्रफल की इकाई और न्यूटन मीटर स्क्वायर बाद में देखेंगे कितने नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर। एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल जातर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के किस रूप में आज चीज सारों बढ़िया क्वेश्चन है। समतल चादर को मैं क्या बताया सारों मोटी बात समतल चादर की सारों खतरनाक बात है कि सिग्मा बट्टे हुए 2 एप्सिलॉन नॉट चादर में दूरी का कोई नाम ही को नहीं आर तो कटे आई को नहीं
आर तो भाई इकट्ठे ही नहीं है, दूरी से तो स्वतंत्र है ये। सही बात है, आर सही हो गया, ये गलत हो गया। विद्युत बल रेखा धनात्मक ऋणात्मक है अच्छी दिख रही है, इन दोनों ही वाला है, धनात्मक हो नेगेटिव की ओर जाएगी। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी का आधा कर दिया जाए, बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी करती है, दो बिंदु आवेशों पर बीच की दूरी की कर दी आधी कर दी स्पेसिफिक, और प्रत्येक आवेश के परिणाम को दोगुना कर दिया जाए, प्रत्येक आवेश का परिणाम है दोगुना करती है, मतलब R/2 हो गया और आवेश दो गुना हो गया, तो 4/2 हो गया, 4 चौकट के 16 आ गया, तो F कितना हो गया 16 गुना हो चुका 10 सही हो गया। देख F बराबर पहला मानिए आप Q1 Q2 बटा R², ठीक है पहला मान लियो। तो सर जो सेकंड F कहाँ मानिए आप F1 हो गया, सेकंड F कहाँ बोके गए क्या परिणाम है नीचे का आवेश का दो गुना बढ़ा दिया, यानी कि 2 Q1 कर दिया और 2 Q2 कर दिया, और दूरी की कर दी 2 गुना बढ़ा दी, तो R/2 ने 2 गुना कराएंगे तो 2 दूनी 4 R² बटा 4, वो 4 की हो देख आंग बट्टा कुछ ना कुछ एक माने वो 4 ऊपर उड़ चुको, और इन वट्टे नहीं आवा है 4 ऊपर कितना 2 दूनी 4 एडवांस में 4 ये हुए तो 16 हो गया ऊपर, 16 के Q1 Q2 बटा R² वो मान किए बेसिकली पहले ही है F1 को माने तो कितना हो जाएगा 16 गुना। क्लियर बात, डायरेक्ट वो पर्सन पढ़ के डायरेक्ट वो उत्तर याद करना है, ठीक है। ई पर्सन के अंदर चेंज किया कर सके, ई पर्सन के अंदर चेंज यहाँ कर सके, आवेश ने चेंज ना करे तो जो 4 गुना। क्लियर बात, आवेश चेंज ना करे तो 4 गुना, आवेश चेंज करते दूरी चेंज ना करे तो भी 4 गुना, आवेश चेंज करती हो तो 2 गुना बढ़ा दियो, दूरी आधी करती तो 16 गुना हो ही क्यों। यदि दूरी 2 गुनी करती तो आवेश 4 गुना घट जाएगा, यदि दूरी 2 गुना करती और आवेश ने 2 गुना कर दी हो तो की फर्क कौन पड़ा। क्लियर बात, देखिए एक त्रिज्या R त्रिज्या का अचालक गोला है, देख अचालक गोला है, पहली बात तो दिमाग में रखनी पटते चलो। ठोस गोले पर आवेश Q समान रूप से वितरित है, आवेश Q समान रूप से वितरित है, ठीक है। केंद्र में R दूरी पर, केंद्र के अंदर R दूरी पर है, जो R कम है मतलब कि अंदर है भी थोड़ी सी, R तो त्रिज्या होगी मोटी R तो, और R भी अंदर कोई बिंदु है आवेश के अंदर, मतलब समझो तीसरी मतलब वो छोटी R भी R कम है यानी अंदर है वो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होगी, किसके समानुपाती होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K पर डी आवेश की KQR कैपिटल और त्रिज्या की 3 घात, तो त्रिज्या की 3 घात तो अट्ठा है कौन ही, 1 घात छोटी R दी है तो छोटी घात तो सीधो गुणा नहीं होगा तो गुणा हो जाएगा। क्लियर है, एक सही हो गया एक्स्ट्रा। एक विद्युत द्विध्रुव यानी डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव हुआ डाइपोल, द्विध्रुव यानी डाइपोल, डाइ मतलब 2 और पोल का मतलब ध्रुव, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, द्विध्रुव आघूर्ण P है, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या होगा P, अच्छा सॉरी P आवेश उसको नहीं द्विध्रुव आघूर्ण होगा, छठा P टिकट पर द्विध्रुव आघूर्ण होगा दो घूमने की पावर। एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे हुए, लगने वाला अधिकतम टॉर्क, अच्छा टॉर्क बराबर किए पड़े अपन PE साइन थीटा। क्लियर बात, PE साइन थीटा तो PE हो जाएगा, सही है 12 सही हो गया। हवा में रखे 2 आवेशों के बीच बल F है, ठीक है, सीधो हवा में 2 बल रखे अभी बीच को आवेश बल F है, यदि उनके बीच के पराविद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो नया बल क्या हुआ। सिंपल सी बात है भाई, न्यू F M यानी न्यू माध्यम की वो पुरानी बट्टा में वो लगा दो, अरे पराविद्युता दो पराविद्युता K लगा दो F बट्टा K। यदि अपन अपेक्षित विद्युतशीलता दीवार तो अपन बाहर लगाते हैं तो F बट्टा K, 13 सही हो गया। अरे यार 4 ही पढ़ाया फिर वो घन आ गया, चल प्रश्न करा। एक घन के केंद्र पर Q आवेश रखा गया, घन के किसी एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। देख बेसिकली मैं घन पढ़ाया को नहीं, लेकिन फिर भी देख चीज़ देख के
विद्युत फलक सापे क्या काढ़ो बटा एप्सिलॉन नॉट और निकालो घन है यानी फलक के सापेक्ष मतलब फलक से निर्गत फलक यानी कि फलक हुआ कितनी है घन के अंदर 6 हुआ फलक। रूम है तो रूम की 4 तो दीवार होगी, छत होगी और फर्श हो गया, 6 हो गया तो वो 6 लगा दे भाग के अंदर तो वो वही वो उत्तर। ठीक है, यदि 8 क्वेश्चन आ जाए कोण हुए 8 पॉइंट हो गया नहीं 8 तो 8 आज वाट है। यदि अजय किनारा हुआ 12 फलक का तो 12 आज वाट। क्लियर बात, इंच एक होगा किनारा तो 8 आज वो बी क्यू बट्टे 6 एप्सिलॉन नॉट। सही है। विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत और विभव वी के बीच सही संबंध ई और वी के बीच में संबंध किए हुए ई और वी के बीच में इतनी देरी बताइए, सॉरी याद आ गया। दूसरा ई का मान क्यू है माइनस डी वी अपॉन डी आर। क्लियर बात, डी हो चुका ऑप्शन 15 सही। आर त्रिज्या के समतल गोलीय कोश पर आर त्रिज्या का समतल गोलीय कोश है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू आवेश है केंद्र से r/2 दूरी पर पतले गोलीय कोश पर r/2 पर भाई सुनो प्रश्न है, दिमाग चुंदावा बस ओनली। आर त्रिज्या गोलीय कोश है, गोलीय कोश यानी कि जो चालक है वो आर त्रिज्या है और वो क्या केंद्र से r/2 यानी त्रिज्या के बीच में ही हट्टी रख दी इन्हें, गोला घुमाई रख दिया, गोला घुमाई आवेश ही कौन होगा शून्य हो जी भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 की 16 सही है उत्तर। विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला नेट बल कितना होगा? क्यू ई है टॉर्क बराबर पढ़ लिया था इतनी पी क्यों ये नहीं पी साइन थीटा। टॉर्क क्यू है फोर्स तो है डाइपोल बेसिकली घूर्णन के अंदर है वो। क्यों डाइपोल एक हिस्सा हुआ है जी मतलब 2 आवेश हुए बिंदु आवेश मांग बीच की दूरी आर ये बिंदु आवेश ना पर रख दिया नहीं यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र यहाँ हुआ है विद्युत क्षेत्र रख दिया तो वो घूमेंगे वापी आवेश कारण विद्युत क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ मान हो भी माने कारण वो घूमेंगे ये घूमते रहो यहाँ टोटल यहाँ घूमते रहो जी कारण घूमना ले जाए तो ठीक है। तो इनको कोणीय संवेग मतलब सॉरी बल आगुण क्यों है पी ई साइन थीटा है और अटैन पूछो नेट फोर्स बल आगुण फोर्स ही तो है आई से मैं रिजिड बॉडी बढ़ाई बट्टे भी मैं कंठ पड़ेगी ला रही हूँ बल आगुण कोणीय के अंदर हुआ है और सीधे के अंदर बल हुआ है तो अट्ठे क्योंकि बल तो क्यों जो पी ई। अरे यार टू क्यू ई हुआ वो नेट बल पूछे नेट बल हुआ 2 क्यू ई कारण बताऊँ क्यों भाई बिंदु आवेश 2 है वे 2 बिंदु आवेश बिन डाइपोल बोलना आप ठीक है 2 बिंदु आवेश बिन डाइपोल बोलना तो 2 क्यू ई हुआ वो पर्सन अंतिम रूप आन भाई दिमाग में फेरी करते हैं वो ए ऑप्शन 18 बाद में देखा। साबुन के एक बुलबुले को ऋणात्मक आवेश दिया जाता है यदि उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि साबुन का बुलबुलो पॉजिटिव है तो निश्चित है क्यों साबुन के अंदर की है वो CH3COO आवा है तो Na प्लस में लौट जाए वो माइनस में लौट जाए Na प्लस में हो गया बुलबुलो ऋणात्मक दिमाग अपन सॉरी सोडियम प्लस और हुआ है साबुन तो सोडियम प्लस तो नीचे हो जाग ऊपर प्राइवेट ऋणात्मक और ऋणात्मक दिमाग को एक दूसरे में प्रतिकर्षित करेगा तो त्रिज्या की होगी बढ़ जाएगी प्रतिकर्षित करेगा बुलबुलो बिन प्रतिकर्षित करेगा बुलबुलो ऊंचा त्रिज्या बढ़ेगी सही है 17 सही हो गया। हाँ यदि आप ज़्यादा आवेश और दे दिए नहीं तो पार्टी चाहिए वो बुलबुल फूट चाहिए वो ज़्यादा आवेश ऋणात्मक ज़्यादा आवेश देते हैं
क्लियर बात। अगर एक काउची पृष्ठ के आकार या आकृति को बदलने पर उसके परिपत्र विद्युत फ्लक्स पर क्या प्रभाव, आकार आकृति पर निर्भर कौन करे है परिवर्तित। हाँ भी अंदर आवेश चेंज कराएंगे तो चेंज हो सकता है। दो आवेश 4e और a के बीच ए दूरी है वही 0.3% है 0.3 समझाऊंगा प्रश्न जी को बात में बोली का प्रश्न 0.3 समझाती हूँ गलत ना चाहिए। देख ए का नहीं है 4e प्लस वो ए का नहीं है 1e प्लस वो बेसिकली ई क्यों क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन है मान ना माने कर ले ये मान 4 है ये का नहीं 1 है बस इलेक्ट्रॉन आठ शो करे फोर्स मीन आवेश ने हाँ बीच की दूरी की मान ले बीच की दूरी है ए का अपन क्यू आवेश रखे हुआ क्यू आवेश रखे हुआ आवेश को मान दीजिए क्यू आवेश रखे हुआ गए ठीक है कट्ठा रखा संतुलन में रहे कट्ठा रखा संतुलन में रहे तो मैं क्यों यदि आवेश समान हुए वो नहीं तो चिन्ह कम वो भी कहाँ रख दियो 8 रख दे इन चीज़ यहाँ पर और क्यू 8 रख दियो आ दूरी होगी x और अगली दूरी होगी a माइनस एक्स। आई बात समझ में जब अपन दूरी निकालनी होगी नहीं दूरी जब अपन दूरी निकालनी तो दोनों मध्य ले ले दोनों मध्य आवेश ले ले क्लियर बात। तो पहला दोनों मध्य ले के Q1 को मान 4 Q2 को मान जो Q पर रखियो बट्टे दूरी कितनी है a माइनस एक्स की स्क्वायर क्लियर बात प्लस फिर मान दोनों देख के Q1 को मान Q2 को मान 1 बट्टा दूरी कितनी है एक्स की स्क्वायर बराबर सामने लेना तो संतुलन लेना बराबर 0 लीजिएगा क्लियर बात। फिर देख के 4Q बट्टा a माइनस एक्स की होल स्क्वायर बराबर माइनस को के क्यू बट्टा एक्स स्क्वायर क्लियर है के क्यू से के क्यू कैंसिल आउट हो गया क्लियर है हो गया कैंसिल आउट 4 है 4 ना पा ये लिख सकते 2 की स्क्वायर नीचे कि a माइनस एक्स की स्क्वायर इनने बच गयो 1 बट्टा एक्स की स्क्वायर माइनस को सारी स्क्वायर न काटते एक की स्क्वायर एक क्यों है सारी स्क्वायर काटते चारों स्क्वायर हो गई चारों स्क्वायर कट गई चारों स्क्वायर ऊपर के बच्चों 2 बट्टा a माइनस एक्स इन्हें बच गया माइनस 1 बट्टा एक्स। अब बुजुर्ग गुणों करते हैं इन हो गया 2x बुजुर्ग गुणों ओ नीचे लो ऊपर सा गुणों करो तो 2x ओ पूरा ये एक्स आ गुणों करो माइनस है एक्स आए बराबर को माइनस को a और प्लस को x क्लियर बात माइनस को a और प्लस को x माइनस को a हो गया और प्लस को x क्यों हो क्योंकि 8 माइनस को x वो और माइनस को सा करूँगा a हो जाओ। अब देख ओ ए माइनस को इना क्यों हो प्लस को और 2a प्लस को इन चाहिए हो सॉरी एक सेकंड ओ ओनली फॉर आवेश ने निर्धारित करियो ना कि आपनो मान है क्लियर नहीं बात। तो ओ प्लस को यू होगो और ओ होगो माइनस को एक्स माइनस को ओ प्लस को ओनली आवेश खातर हो और कौन है ईमान खातर कौन तो 8 क्या हो गया 2x बराबर हो गया a माइनस एक्स ओ एक्स माइनस की क्या हो जाएगा 3x प्लस को बराबर a तो x को मान कितना आ जाएगा a/3 x को मान कितना a बाई 3 और कट रखा हो a/3 झट्टा आवेश कम हो यानी आवेश कम की नो प्लस 1 ई खानी यानी प्लस 1 ई किट रखेंगे आप a/3 के ऊपर क्लियर बात प्लस ई आवेश से a/3 दूरी पर 19 सही होगा यानी वो उत्तर सही है ठीक है। दोनों ठीक मध्य तो रखी कौन सा क्योंकि आवेश अलग अलग है और प्रकृति भी आवेश की देख समान अलग अलग है तो रखी कौन सा आवेश 12 कौन रखा क्यों दोनों आवेश की प्रकृति विपरीत है हाँ सॉरी समान है यदि विपरीत प्रकृति है तो आप बाहर रखेंगे विपरीत प्रकृति है तो आप आवेश ने बाहर रखा क्लियर है 4e का नहीं और ई का नहीं 802 बेरो पड़ना 802 की है जिसको कम हुआ को नहीं बी का नहीं रखा तो यानी निश्चित बात है यदि डायरेक्ट उत्तर करना चाहनी बंदो तो निश्चित डी नहीं करो क्यों पहली बात तो देखते उत्तर के बेरो पढ़ना है क्या +4 और +1 है तो यानी कि दोनों ही प्रकृति सेम है तो बाहर रखा कौन रखा तो अंदर ही रखांगा और रखांगे विपरीत प्रकृति को विपरीत प्रकृति रखांगा झट्टे आवेश का मैं बी गन रखांगा तो इन अंदर एक ही ऑप्शन बैठना है वो +e आवेश से a/√3 दूरी पर इन अपन डायरेक्ट भी कर सकते लेकिन मैं समझाइयो ई खतरा क्लियर बात
दूरी पूछा है तो आवेश तो आवेशांक मध्य लेवांगा। दूरी पूछी तो आवेशांक मध्य लियो अँ। यदि अपन दूरी के भी पट्ट रखियो वहाँ और आवेश की तो रखियो तो एक तो बार ले लेंगा जो मेन बंदा रहो, एक आन दोनों के संग ले लेंगा। क्लियर बात। दूरी दे ले होगी भी निकाल दें। एक विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव अवगुण P की दिशा के सापेक्ष होती है। निरक्षीय के अंदर की है, निरक्षीय अक्ष 2 है डाइपोल के अंदर। नारे क्या रही हमारा भूल गया, 5 साल हो रहे भूल लेंगे। एक विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा P की दिशा के सापेक्ष होती है। शायद तक लंबवत होगी या किसी कोण पर होगी, गलत होगी, लंबवत ही होगी। बेसिकली मेरे हिसाब को ये होनी, मैं ये सोची हूँ। देख मैं तुमको ये आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र हो गया, एक को डाइपोल रख दियो जी यहाँ की आपका विद्युत क्षेत्र इन डाइपोल इन थीटा का यानी कोण के ऊपर होगी। लेकिन आप कोण पर कोण मन नहीं लगा है, या तो समांतरी होगी या फिर लंबवत होगी। यदि किसी स्थान पर विद्युत विभव भी नियत है, बहुत सुनो प्रश्न है, पढ़ लिए मत इन पूरा। वी का नियत है, वी नियत है, ई को मान किया तो आप जाने ई बराबर किया जाने आप वी के पद हम तो डी वी अपॉन डी आर। कोई भी पद यदि नियत हो वो नहीं नियत, पहला भी बताने लग रही हूँ, कोई भी पद यदि नियत हो वो यदि भी आप डी के पद हम ले रखे हो तो भी जी सामने यूनिट हो बाकी होगी 0। जी यहाँ की एक तो जी यहाँ की एक मतलब बताइए क्या टॉर्क बराबर हुआ है डी एल यानी कि कोणीय संवेग बटा डी टी। यदि संवेग नियत है यानी नियत संवेग है, संवेग की नियत तो बल की हो जाएगा 0। अब बात मैं रिजिड बॉडी में पढ़ा चुकी हूँ पहला भी, सेम आई बात 8 लगी है। वी और 0 वी नियत का है, वी नियत यदि अपन डी वी में अंदर लिखने लग रहे हैं डी वी बटा डी आर लिखने लग रहे हैं, मतलब अवकलन रूप लिखने लग रहे हैं और वो नियत है तो इन सामने जितनी भी क्वांटिटी होगी जिन बराबर हुआ बाकी होगी 0 शून्य। भी सही हो गया। धातु के एक ठोस गोले को धनावेश दिया जाता है। धातु को ठोस गोला भी धन आवेश दिया, आवेश को वितरण कई होगा स्टैक ऊपर हो स्टैक ऊपर हो जाएगा, एक सही स्टैक ऊपर ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में विराम से चलना शुरू करता है। डी दूरी तय करने पर उसका कितना समय लगेगा। बड़ा सुनो क्यों समझिए अरे आवाज होनी देख मत तुम्हारा ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देती है ना एक चीज़ तो विराम उचालना यानी कि एक तो जो वी होगा नहीं सॉरी यू विराम अवस्था में यू है वो क्या कर दीजिए 0 वेग कुछ ना कुछ हो उसका। डी दूरी तय करने पर उसे कितना समय लगेगा, यानी डी दूरी को तय करा टाइम कितना लगे वो दूरी है टाइम निकालना है यू 0 है। वेग यदि निकल जाए तो बात मान जाए, वेग यदि निकल जाए तो बात मान जाए नहीं यू टी प्लस हाफ ए टी आगे समझ। न्यूटन की तीसरी समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र है। क्लियर बात। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। एस बेसिकली कह रहे दूरी जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विस्थापन यानी अट्रैक्ट डी। यू प्रारंभिक विस्थापन और देखने लगे विराम से स्टार्ट है तो ओ क्योंकि 0 विराम स्टार्ट हो 0 ओ पद 0 हो गया प्लस 1/2 ए को मान की है ए को मान कण ए को मान में बताई होगी उतन की है वो स्मॉल ई कैपिटल ई बटा एम ए को मान आ गया गुणा में टी स्क्वायर। क्लियर बात। अपन निकालना टी को मान ओ
2 और m भाग में तो इना की जो गुणा तो 2m/t और e और e की है गुणा में तो इना जो भाग में छोटो e और बड़ो ई बराबर हो गया t² स्क्वायर काटा तो रूट लगा देना। क्लियर बात। उत्तर क्या आ गया 2md/e सी उत्तर आ गया भाई सही। यस यहाँ था लग टेम घणो यार छोड़ आई बात समझ में। ट्रिक को देख क्वेश्चन करने को एंड की है ओनली फॉर एक ई तो तीव्रता दे दी इन तो ना की रहा देख रहे कर क्या विराम अवस्था चली विराम अवस्था चलती यहाँ पे रोकड़ियों का u 0 हो गया। u है प्रारंभिक वेग और v है अंतिम वेग। मैं तुम्हें अब तीनों नियम बताती हूँ ठीक है। क्लियर बात। t है समय e है त्वरण और s है दूरी। क्लियर बात। पहली समीकरण है v बराबर u प्लस at। क्लियर बात। दूसरी है v² बराबर u² प्लस 2as। क्लियर बात। तीसरी है s बराबर ut प्लस हाफ at²। अब मैं हटू दिमाग यहाँ चलाइयो कि बेसिकली दूरी तो मैंने हटा भी मिलने लग रही ई में भी लेकिन मेरे वेग को नहीं हो तो मैं इस तरह काट दियो अट्ठे मैंने दूरी ही कौन तीन मैं ही काट दी लास्ट मेरे ओ बच्चों अट्ठे मेरे दूरी भी और u अट 0 होने लग रही मतलब एक पद भी मेरे कटने लग रही बच्चों एक ही पद मेरे 1/2 at² बच्चों मेरे और ए मैं फिर कण याद करियो भी एक कण को मैं ए जानूँ ए को मान की तो यो e/m तो वो मेरे को 9 तो टी आप काट दियो सिंपल है। आई बात समझ लो। कूलाम बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। कूलाम बल ने केंद्रीय बल यहाँ खातर क्या वहाँ क्योंकि दोनों आवेशन केंद्र में मिलाने वाली रेखा एक दूसरे करी करे। क्लियर है बात। सीधो पटीज क्यों विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम कब होती है। विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम कब होती है। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम कब होगी। स्थिति ऊर्जा न्यूनतम कब होगी। स्थिति ऊर्जा सूत्र को नहीं याद मेरे द्विध्रुव को 180 तो गया अलग अलग फेज में तो कौन नहीं हुआ है 90 डिग्री लंबवत हो गया लंबवत के अंदर तो लंबवत में ही कौन नहीं हो हमेशा स्थित तो रही कौन 0 पर से अब 0 पर देख रहा है कि वह न्यूनतम पर होगी और डाइपोल है बेसिकली। ठीक है यदि मध्य कोण की हो 0 कोण का 2 को सिंपल रहेगी। ठीक है इन दिशा में जो क्षेत्र रहेगा इन दिशा में आहुद रहेगी डाइपोल रहेगा तो वो जो मांगो कोण को मान 0 क्यों कोण को मान 0 हो जल्दी ही न्यूनतम हो क्यों क्या बेसिकली हट हो गया प्लस क्यू और हट हो गया माइनस क्यू तो एक दूसरे के क्या कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है मेरे दिमाग से लिया हटा ओ दो समान धनावेशों को पास लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो समान धनावेश है समान धन आवेश यानी दोनों पॉजिटिव है अनपास ले आने के ऊपर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा यानी अनपास ले आवागा कन्ना ले आयो तो दूरी घटी तो एफ बढ़ गयो एफ यदि बढ़ गयो बल बढ़ गयो एफ बढ़ने के ऊपर क्या हो जाएगा एफ बढ़ गयो तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। क्लियर है एफ यानी बल बढ़ गयो नहीं तो स्थिति ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। क्लियर है बात। गाउस नियम के अनुप्रयोग में उपयोग किए जाने वाला गाउसीय पृष्ठ होना चाहिए बंद होना चाहिए और आवेश वितरण के प्रति सम्मित हो। देख गोल होना को जरूरी को नहीं खुला पर तो लागू ही को नहीं हुआ धातु बनेडो को जरूरी को नहीं हुआ। ठीक है सी हो जाएगा ऑप्शन सही। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात Fe और Fg किस कोटि का होता है। Fe और Fg एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वीय
बल स्थिर वैद्युत बल और विद्युतीय बल का अनुपात, यानी एक तो जी और एक जो अपन निकाला एफ और वो आवेश दोनों सेम अपर करती है, लोग बीच की दूरी अपन त्रिज्या मान ले जाएंगा, गुरुत्वीय त्वरण अपन जी को मान लेके चल जाएंगा। तो हो गई हिंट की है। इन कणों के द्रव्यमान और आवेश के मानों के विशाल अंतर के बारे में सोचो। अंतर के बारे में विशाल सोचना तो 10⁻39 सही है, 10⁻39 40 होगा। क्लियर बात, डायरेक्ट याद रख ली उस तरह। अब 3 गलत है, 3 गलत की सही भी देखा, 90% एक्यूरेसी तो बनी बढ़िया है। पहला तो सही हो, दूसरा भी सही हो, मैं सूत्र पहले बता दिया था। तीसरा 1/8 सही है, चौथा 1/8 को सही है, अनंत रेखिया है अंदर, ठीक है। और सूत्र में खोल के भी दियो 2πε0/r द्विध्रुव और 1/r क्यूब में बताइए गॉस बंद पर नेट विद्युत फ्लक्स वही कौन क्यों और देख के दियो ने चालक दे दियो सॉरी नेट आवेश अंदर शून्य दे दियो खातर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हुई है कद आवेशित चालक के अंदर, ठीक है। भीतर की अंदर होगी। अच्छा इनका मात्रा क्यों है वोल्ट इंटू मीटर होगा, साची वोल्ट इंटू मीटर होगा, इनका वोल्ट हो गया इंटू मीटर यानी वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। क्लियर बात, विद्युत फ्लक्स की तीव्रता की वोल्ट इंटू मीटर होगी, ठीक है। विद्युत फ्लक्स की एसआई मात्रा की होगा वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर गुणा मीटर है भागों का गुणा चादर तो दूरी सा कोई संबंधी को नहीं हुआ है। बल्य का धनात्मक ऋणात्मक वही है 2r ओ तो 16 गुणा करियो आर, ठीक है। आर टॉस गुणा और सूत्र देख ले के क्यू आर बटा आर क्यूब, ठीक है। अब निचली आर तो तिरछे है और ऊपरली आर पर बिंदु है। एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया, टोर करो P ओ करियो ओ एफ बटा की आई हो ओ 16 हुई क्यों 6 हुई क्यों ओ भी हो गयो ओ शून्य करियो या क्यों अंदर हो गया शुद्ध और द्विध्रुव का एक कितो है शून्य होगी। एक समान क्षेत्र में दोनों आवेशों पर बराबर और विपरीत बल, अच्छा ठीक है। क्यू ई और क्यू ई दोनों में ला क्यों मैं और प्लस करो लेकिन दोनों अब समय कट जाए कैंसिल हो जाए यहाँ को साबुन तो बड़ी बढ़ेगी गाउसियन सही है परिवर्तित रहेगा और ही करो वो भी सही हो। एक द्विध्रुव का निरक्षीय बिंदु क्या होगा प्रतिसमांतर होगा, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र E हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा के विपरीत होता है, ठीक है। प्रतिसमांतर अपोजिट में निरक्षीय तल पर हमेशा निश्चित है और P की विपरीत होती है। अच्छा निरक्षीय तल हमेशा निश्चित है P के विपरीत होगी, ठीक है। यानी कि वो प्रतिसमांतर होगा अपोजिट साइड में। वी आर शून्य कर दियो ओ सही है, सही 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 है सारा, ठीक है। अब बढ़ांगा आगे।